विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। एक ऐसी विधानसभा जहां से भारतीय टीम के सितारे रहे, क्रिकेट के सितारे चेतन चौहान विधायक बनते रहे। उनकी पत्नी उनके देहांत के बाद वहां से विधायक बनी, लेकिन अब ये सीट ना तो चौहान परिवार के पास है, ना उनकी पार्टी बीजेपी के पास है। आज बात यूपी किस्का में अमरोहा की नौगांवा सीट की। जी हाँ, नौगांवा सादात सीट से बीजेपी के लिए चेतन चौहान विधायक रहे। वो खिलाड़ी जिन्होंने देश को वर्ल्ड कप में प्रेजेंट किया और उत्तर प्रदेश की शान भी रहे। उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी रहे कुछ समय के लिए, लेकिन वहाँ से उनकी पत्नी उनके निधन के बाद विधायकी का चुनाव जीत गया। अगर आप देखेंगे तो हालांकि 2022 के चुनाव में ये बात नहीं हो पाई। ना सिर्फ चेतन चौहान के परिवार से टिकट कटा, बल्कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गई। 2022 में यहाँ विधायक बने समरपाल सिंह सपा से, उससे पहले 2020 में संगीता चौहान, 2017 में चेतन चौहान और 2012 में अशफाक अली खान सपा से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि जीतने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक का कहना है कि हमने ऐसा काम किया है कि हम दोबारा वापसी करेंगे। जनता मुझे इसलिए वोट देगी कि मैं जनता के बीच रहता हूँ हमेशा। मैं 4 साल जीते हुए हो गए लगभग। इन 4 साल के अंदर मैं जैसे 1 महीना 1.5 महीना चुनाव लड़ा मैंने, उसी तरीके से आज भी मैं बराबर वर्क करता हूँ जनता के बीच में। कोई दिन मेरा ऐसा नहीं जाता, विधानसभा चल रही हो तो लखनऊ रहता हूँ, कोई विधानसभा की कमेटी की कोई मीटिंग हो तब लखनऊ रहता हूँ। वाहियात तरीके से मैं कभी लखनऊ नहीं रहता और यहाँ ही बराबर क्षेत्र में रहता हूँ। मैं भी, मेरा बेटा भी और जितने लोग मेरे से टच में हैं, सब लोग हमारे साथ में यही क्षेत्र में रहते हैं। बराबर क्षेत्र से वही हमारा ताना बाना बना हुआ है जैसे चुनाव के प्रचार में था, और उसी तरीके से मैं डेली वर्क करता हूँ। मैं अपने आप को कभी एमएलए मानता ही नहीं। मैं तो उनका भाई, किसी का चचा, किसी का ताऊ बन के क्षेत्र में रहता हूँ और संबंध हमारे बिल्कुल पारिवारिक है सब लोगों से। जितने भी क्षेत्र के सभी धर्मों के लोग हैं उन सब बिल्कुल अपनायत के घर के संबंध है हमारे। तो कोई ऐसी बात ही नहीं है किसी की भी। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि लोग बन जाते थे, कोई दिल्ली बैठ जाता था, कोई कहीं बैठ जाता था। लोगों के बीच में बहुत कम लोग रहते थे। लगभग 15 साल होने जा रहे इस विधानसभा को बने हुए। मैं हमेशा 15-20 साल बने हो जा रहे हैं लगभग, मैं हमेशा यही रहा। मैंने कभी किसी आदमी को, अगर मैं बाहर होऊंगा तो मेरा बेटा यहाँ होगा, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हम घर पे गए थे कोई मिला नहीं, निराश नहीं होने दिया। वहीं बीजेपी के रनर अप रहे प्रत्याशी का कहना है कि पिछली बार चूक हो गई थी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। ये मैं यही कह सकता हूँ कि पिछली बार समाजवादी ने अपना हिंदू प्रत्याशी उतारा, हिंदू कार्ड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि जिस बिरादरी से समरपाल सिंह बिलोंग करते हैं, उस बिरादरी से उनको कितने प्रतिशत वोट मिला, ये गांव के आंकड़े निकलवा लो आप। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90 से 95% इनकी बिरादरी का वोट मेरे साथ था और आज की डेट में 100% वोट मेरे साथ में है। मात्र गिने चुने लोग इनके साथ रह गए हैं। इनके साथ में कोई जो है जनता आज की डेट में खड़ी हुई नहीं है। ये बुरी तरह से हताश है और परेशान है। मैं तो समझता हूं कि शायद पार्टी इनको टिकट दे दे, वही बहुत बड़ी बात हो। दरअसल सीट पर बीजेपी और सपा के बीच टक्कर की वजह जो है वो है जातीय समीकरण। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर मुस्लिमों की संख्या 95,000 है, चौहान 45 जा रहे हैं, जाट 33 जा रहे हैं, सैनी 32 जा रहे हैं, दलित 25 जा रहे हैं, गुर्जर जो है करीब 13,000 है। मुस्लिम, सैनी, दलित, गुर्जर, यादव का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो यहाँ पर सपा के पक्ष में बनता है। वहीं जाट, सैनी और चौहान का कॉम्बिनेशन बीजेपी के पक्ष में बनता है जब चौहान परिवार से कोई लड़ता है। क्या 27 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकार। 2027 का समीकरण देखिए यही होगा कि डिपेंड करता है भारतीय जनता पार्टी किसको वो टिकट देती है। बहुत अच्छी तरह ज़्यादातर हद तक तो टिकट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बिरादरी को कौन पार्टी टिकट दे रही है।
जैसे कि इनका सैनी वोट है और जाट वोट है, ये वोट तो समाजवादी या ये वोट तो भारतीय जनता पार्टी के जेब, एक तरह से समझ ले जेब के वोट कहलाते हैं, ठीक है। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसी यादव को टिकट दे दे तो बहुत हद तक समझ लीजिए आपके इजी रहेगा उनके लिए चुनाव जीतना। और समाजवादी पार्टी के लिए यह है कि जैसे यादव वोट, मुस्लिम वोट उनका अपना वोट है, तो वो इस बिरादरी से हटके अगर टिकट दे दें तो उनके लिए चुनाव जीतना आसान रहेगा। लेकिन एक बात जो छुपी हुई है, अभी तक लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया है कि अगर हिंदू कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी टिकट देती है, हिंदू कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो फिर बहुजन समाज पार्टी किसी मुस्लिम कैंडिडेट पे दांव खेलेगी और अपना खाता खोलने की उम्मीद के साथ मैदान में उतरेगी और बहुत हद तक चांस है कि वो इस दांव में कामयाब हो जाएं। तो आपने सबकी बातें सुन ली, आप अपनी राय हमें जरूर बताइए कि आपको इस सीट पर क्या लगता है कि कौन बाजी मारेगा। फिलहाल स्टूडियो भेजी थी अमरोहा से हमारे सहयोगी BSR राय ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा। हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।